जय सिया राम। जय सिया राम। जीवन कितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कि इस जीवन को अनुकूल और सुगम बनाया जा सकता है। पिछली बार आपका परिचय ज्योतिषाचार्य सोमिका सिंह जी से हो चुका है, जो कि आप सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं और वास्तु की जानकार हैं, और जो ज्योतिष की अन्य विद्याएँ हैं उनमें भी आपको महारत है। पिछली बार सिग्नेचर को लेकर बातचीत हुई थी कि किस प्रकार से व्यक्ति अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर को बदल करके, जिस प्रकार से वो अपना नाम लिखता है उसको बदल करके, उसको ठीक करके अपने जीवन को बदल सकता है। आज इसी कड़ी को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। जी, आज की कड़ी में क्या खास बता रही हैं आप? जय सिया राम जी। आज की कड़ी में मैं बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपने सिग्नेचर में नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो करनी चाहिए वो हम बाद में करेंगे, बट जो पहले लोग गलतियां कर रहे हैं, मतलब हर किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो जो गलतियां आप करते हैं, ज़्यादातर लोग जो जॉब में होते हैं उनसे ये गलतियां बहुत होती हैं। तो ताकि आपकी जॉब भी अच्छी चले और आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम दे सकें और फैमिली के साथ अपनी लाइफ को, हम कहते हैं, एक सुखी जीवन जीना, वो आप कर सकें। तो ऐसी 5 चीज़ें जो आपको अपने सिग्नेचर में भूल करके भी नहीं करनी है। अच्छा। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। जी। ठीक है। तो पहला जो हमारे सिग्नेचर में मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि वो सिग्नेचर जब करते हैं तो सिग्नेचर में नीचे एक अंडरलाइन होती है मोस्टली सबकी। मतलब अपना नाम लिखा और नाम लिखता, नीचे हाँ, एक लाइन एक लाइन लिखी। तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि उस लाइन को मान लीजिए ये मेरा नाम है और ये पीछे ला करके इस तरह से, अगर हम इस तरह से ये सिग्नेचर आगे गया और पीछे लेकर के आ गए तो आप समझ लो आपने 10 साल पहले जहाँ से अपनी लाइफ शुरू की होगी ना, आपने करियर की शुरुआत की होगी, आपकी लाइफ दोबारा 10 साल पहले वाली ही जगह पर लेकर सिग्नेचर किया और आगे सर वहाँ लाइन लिया और फिर पीछे आ गए। अच्छा। तो आपको ये हमेशा सेटबैक्स देगी। अब इसका असर क्या होगा आपकी लाइफ पर, हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो गया। इसका असर ये होगा कि आपने अपने पिछले 10 सालों में जितनी भी संपत्ति जोड़ी होगी वो संपत्ति आपकी दोबारा से ख़त्म होने लगेगी या उसका पतन होने लगेगा, या किसी न किसी वजह से वो आपसे, जो आपकी जॉब में कोई अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बहुत अच्छे आप ओहदे पर होंगे, वो ऐसा समय आएगा कि आपको वहाँ से हटना ही पड़ जाएगा या हटा दिया जाएगा और दोबारा जैसी जॉब आपने 10 साल पहले शुरू की होगी आप वैसी ही परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो ये हमें भूल करके भी नहीं करना है। यानी कि आगे जो सिग्नेचर आपने किया है वहाँ से पीछे ना लौटे, पीछे ना, नहीं तो अब तक जो आपने पाया है वो सब आप खो सकते हैं। अच्छा। और ये रियल है, ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, पहले आप भी ऐसा कर लिया करती थी? पहले मेरे सिग्नेचर्स ऐसे ही होते थे। अच्छा। और मेरी जॉब हर 2 साल पे छूट जाती थी, हर 6 महीने पे मुझे प्रॉब्लम्स आते थे। अच्छा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ से मैं शुरुआत करती थी मैं सेविंग्स भी करती थी, जॉब बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन क्या होता था वो कहीं ना कहीं ऐसा एक साइकिल बना हुआ था कि एक टाइम आया उसके बाद वो पीछे फिर मुझे, तो 10 साल बाद मैंने भी देखा अपनी लाइफ में, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जितने की जॉब से शुरुआत की थी अपनी यहाँ दिल्ली में आने के बाद, मुझे दोबारा उसी 20,000 की जॉब से शुरुआत करनी पड़ी। अच्छा। मैं 45,000 की जॉब तक पहुँचने के बाद मुझे 20,000 की जॉब पर आना पड़ा है। मतलब आगे बढ़े और फिर लौट के आगे। अब वो 10 सालों में आप सोचिए कि उस समय उस इंसान का कॉन्फिडेंस किस लेवल का हो जाता होगा। तो ये आपको कभी भी भूल करके ये सबके लिए है, कम से कम ये तो हर व्यक्ति ध्यान रखे जी, आगे से पीछे ना लौटे, बिल्कुल ना लौटे। अच्छा। एक इसी से ही रिलेटेड एक और, जैसे हम गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी हम कई बार इस तरह से खड़ी करते हैं कि हम पहले बैक गियर मारते हैं। हाँ, पहले ज्यादातर सबकी यही आदत है कि पहले हम बैक गियर करते हैं। तो आपको गाड़ी इस तरह से खड़ी करनी है कि आपको बैक गियर ना लगाना पड़े, आप सीधे उसको वापस लें, बाहर निकालें। आप जब बैक गियर लगाते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि पीछे हटना है। तो ये भी इसी की तरह से काम करता है।
अच्छा, यानी गाड़ी भी आप इस तरह से खड़ी करें कि सुबह आप जगें तो फिर आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ। ऐसा नहीं कि पहले पीछे किया हाँ, फिर आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि ये लोग जो शर्ट पहनते हैं, हाँ ये जी। बटन में भी ऐसा होता है क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ ना लगाएं, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं? बिल्कुल होता है। अच्छा। क्योंकि जब हम एक तो देखिए इसमें लॉजिक है, मैं थोड़ा सा क्योंकि फॉलो करती हूँ लॉजिक्स को, इसमें एक लॉजिक है। जब हम ऊपर से लगाना शुरू करते हैं तो हमसे गलती से कई बार गलत बटन भी लग जाते हैं, ये सबने एक्सपीरियंस हाँ, वो किया है। तिरछा भी हो जाता है। तिरछा हो जाता है, छूट जाता है। जब आप नीचे से करना शुरू करोगे ना, आपसे गलती होगी नहीं, आपका टाइम कम खर्च होगा उसमें। तो ये टाइम सेव करने वाली भी चीज़ें हैं। तो आपका टाइम कम खर्च होगा तो आप सही, फिर क्या होगा, आपके अंदर परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो लॉजिक्स भी आप पकड़ो, एंड ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक्चुअल में है कि आप जब सुबह ही काम अपना परफेक्शन के साथ करेंगे तो आप बाकी की चीज़ें भी तो परफेक्शन के साथ ही करना चाहोगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लॉजिक है इन चीज़ों के पीछे। ये भी है कि हाँ, आपको फिर सेटबैक्स भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब माइंड पॉजिटिव होगा, जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। तो मैंने 5 चीज़ों के बारे में बोलने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये जी, तो जी, फर्स्ट हो ये गया तो पहला हमारा, हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब आई उनके में आप देखोगे तो यहाँ पर ये आई के ऊपर गोला लगा देते हैं। अच्छा, बिंदी इस न लगा कर तरीके गोला लगाते हैं। अच्छा। और ये बहुत सारे लोगों में पाया गया है। तो जब आप इस तरह से सर्कल कर देते हैं किसी चीज़ को तो ये आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा बनाता है। अच्छा। जब आप इमोशनल ज़्यादा होंगे तो आप इमोशनल फूल भी बनेंगे जल्दी। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है वो क्या करती है, ऐसे लोगों का, सीधे लोगों का फ़ायदा जल्दी उठाया जाता है। तो बहकावे में आ जाएंगे आप। बहकावे में आएंगे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाएगा। या ये कहें कि इमोशनल कुछ ऐसे भी होता है कि इंसान थोड़ा जिद्दी हो जाता है, वो अपने लिए भी इमोशनल हो सकता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही। तो अननेसेसरी चीज़ों पर भी आपको गुस्सा आएगा और आप जिद्दी हो जाओगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसे आई के ऊपर 0 बना रहा है आपके घर में, तो ताकि वो कहीं पर भी जाकर के रिजिडनेस ना हो उसकी, और वो जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाए, या उसको कहीं इंसल्ट फील ना हो। ये एक इंसल्ट, क्योंकि इमोशंस में हमारी हर चीज़ आ जाती है। तो अगर कहीं पर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जा रही है, तो माना जाएगा कि मेरे को इंसल्ट फील हुआ, मेरे से पूछा क्यों। फिर ऐसा हो जाता ना। हाँ। जब मेरी बात माननी नहीं थी तो मेरे से पूछा क्यों। जैसे मम्मी पापा ने पूछा, बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए, मुझे को तो आज भाई पनीर चाहिए। बेटा आज तो दुकानें बंद होगी, अभी पनीर तो नहीं मिल पाएगा, कुछ और बताओ क्या। फिर मेरे से पूछा क्यों। तो वो इमोशंस उसके हर्ट हो गए। तो ऐसी चीज़ों में ये हम अवॉइड करते हैं, और ये सब पर लागू होता है। अच्छा। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये हर पर्सन के लिए है। कि अगर आप देखें, जो इसी से ही, अब मैं डॉट से ही रिलेटेड एक और पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपका आई ऐसा है और उसमें आप ड्रॉप कर रहे हैं इस तरह से, अगर आप आई पर नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, जो अच्छा। उसका डॉट है वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है, ऐसे इंसान अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेते हैं। और गलती ना भी हो तो भी ये कहते हैं ठीक है मेरी ही गलती थी, ठीक है भैया बात छोड़ो, मेरे को आर्ग्यू नहीं करना है। जब आप हर बात में अपनी गलती को इतना जल्दी एक्सेप्ट, यानी कि जो गलती आपने की भी नहीं है, कोई भी परिस्थिति पैदा हुई, आपने कहा ठीक है यार मेरी ही गलती थी, चलो मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके आत्मसम्मान की हानि होती है। और धीरे धीरे करते करते हर इंसान आपके ऊपर आपकी गलती डालना शुरू कर देगा। किसी भी वजह कुछ भी हुई, उसकी गलती आप ही के ऊपर डाली जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका लो कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ये सिग्नेचर में हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हम यानी डॉट के नीचे की तरफ कुछ लाइन ना खींचे। हम डॉट को इस तरह से ऐसे करके और ऐसे ना करें। ये दिखाई दे रहा होगा आप जी हाँ। हम इस तरह से ना करें कि डॉट नीचे की तरफ जा रहा है। हमें डॉट सिर्फ सिंपल ऐसे लगाना है। डॉट का मतलब डॉट होता है, उसको सजाना नहीं होता है। डॉट करके छोड़ दीजिए उसको। डॉट का मतलब डॉट ही है। तो इस तरह से करना है आपको। जी ठीक है। ये 3 बता दिया आपने जी। ये चौथा क्या है? अब चौथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके जो लाइफ, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों से कनेक्टेड है ये। अच्छा। हाँ। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब वो काम कर रहे हैं तो घर के कामों को ऑफिस ले आते हैं। हाँ।
वहाँ की चिंता यहाँ लेके आ जाते है हैं ना, और यहाँ के ऑफिस टेंशन की चिंता घर में ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, ये घर के कलेशों को भी बढ़ाता है, ऑफिस के कलेशों को भी बढ़ाता है। यार जब भी आता है ये रोता ही रहता है, इसके घर में हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है, जब देखो तब ये घर की बातें करता रहता है। ऐसा किन के साथ होता है? ऐसा होता है जो अपने सरनेम और फर्स्ट नेम को मिक्स करके लिख देते हैं। अच्छा, तो आप कोशिश ये करें कि दोनों में एक बैलेंस्ड थोड़ा सा गैप हमें रहे, गैप रखना है, ताकि ना तो आपका घर की चीज़ें इम्पैक्ट हो आपके ऑफिस के काम से, आपके ऑफिस के बर्डन से, और ना ही आपके घर के काम से आपका यानी ऑफिस किसी का नाम डिस्टर्ब हो। अगर दिनेश सिंह है तो दिनेश पहले लिखे, थोड़ा सा गैप थोड़ा और सा फिर गैप सिंह कर लिखे। दें, बिल्कुल। अच्छा। तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर देगा, मिक्स नहीं करेगा। मिक्स नहीं करेगा। आप जब अपने घर में होंगे तो आप घर के सदस्यों के साथ उतना अच्छा मतलब अपना बैलेंस बना रहे होंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे। जब आप अपने प्रोफेशन में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो होगा वो अपने काम पर होगा, वो बिगड़ेगा नहीं। वरना काम बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, जी जी, है ना। अब जो हम 5वां नंबर बताने वाले हैं, ये है, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, लोग, ये हमारी लाइफ में हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको देखना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे के सिग्नेचर में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी फैमिली वाले भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। तो उनके लिए मैं तो कहना चाहूँगी, अगर किसी ने, मान लीजिए किसी का नाम हमने अमित लिख दिया, ठीक है, और उस बच्चे ने अपने सिग्नेचर को कट किया हुआ है इस तरह से, अच्छा, लिखा और उसको कट कर दिया नीचे। हाँ, अगर ऐसे आप अपने सिग्नेचर को, कोई भी बंदा कट करता है, इट मीन्स कि वो बुली हो रहा है। अच्छा, या तो उसको, अगर वो बच्चा है या पर्सन बड़ा भी हो सकता है, इट मीन्स ये है कि वो बुली हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं, ये पूरा नाम काटने की बात है जब हम ऊपर कट कर रहे हैं, तो या उसको इतना डिप्रेशन हो चुका है, वो अपने आप से इतना ज़्यादा थक चुका है और हार चुका है कि अब वो गिव अप करने की कंडीशन में आ चुका है। तो ऐसे टाइम पर ऐसे इंसान का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत लो हो जाता है। इन चीज़ों को हमें समझना है एज अ एक सामाजिक तौर पर भी, समाज का हम नागरिक होते हुए भी हमें इन चीज़ों को समझना है कि किसी के भी साथ अगर ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं तो हम उसको सलाह दें या उसके साथ एक अच्छी तरह से बर्ताव करें, बात करें, ताकि अगर उसकी कोई परेशानी ऐसी है जो शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो आपसे शेयर कर सके। ये एक ऐसी चीज़ है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, कोई सिग्नेचर करके काट दे रहा है उसको, यानी वो खुद को भी नकार रहा है कि मेरा वजूद ही नहीं है, कोई मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, या फिर मेरी हस्ती ही नहीं है, मेरे को रहने का ही मतलब मैं यहाँ हूँ ही क्यों, हाँ, मैं इस दुनिया में ही क्यों हूँ, सारी गलतियाँ मैं ही करता हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसके मन में हो सकते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना है, और ये ऐसी 5 चीज़ें बताई हैं मैंने जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जाननी और ना करनी। ये हैं डोंट्स जो हमें सिग्नेचर में कभी नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ है इसमें, यानी कि ये तो धीरे धीरे परत दर परत बहुत सारी बातें खुलती जा रही हैं। तो ये 5 बातों पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल के समय में हर व्यक्ति सिग्नेचर करता है, लिखता है। कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं और कुछ लोग तो फुल नेम ही लिखते हैं, उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये 5 जो आपने बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे किसी के व्यक्तित्व को भी हम समझ जान सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आज आपने जानकारी दी है, और हम समझते हैं कि इससे काफ़ी लोगों का भला होगा, और आगे कड़ी में हम लोग और विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम जी। जय सिया राम।